बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप ठीक से होंगे। तो आज का हमारा जो सबक है छठी जमात के लिए है, जमात शशम के लिए है और उर्दू से लिया गया एक सबक नेक आदात। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि नेक आदात, अच्छे आदात को हम कहेंगे, वो क्या क्या होते हैं, उनको समझने से पहले हम ख़ास करें अल्फाज को समझेंगे। तो यहाँ पे आदात लिखा है। आदात के माने हैं खसलत, तौर तरीका, पुख्ता, मजबूत, पायदार। ज़ाया का माने है तलफ़ करना, रायगा, बहाना, हुलिया, उज़र, टाल मटोल। और सलीका यहाँ पे लिखा है तरीका। और गुनाह का मतलब है खता, कसूरवार। सामान पैदा करना, वसाइल फराहम करना, दाना, अक्लमंद। और इसी के साथ है नुक्स, जो हमने लिखा है नीचे, कमी, कोताही, हम जमात, हम सबक, क्लासमेट्स को हम कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, नेक आदात हमारा आज का सबक है। नेक आदात, जैसा कि आप जानते हैं कि अच्छी आदात को कहते हैं। अच्छी आदतें क्या होनी चाहिए एक बच्चे में, एक इंसान में, उसी के बारे में हमने पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो पहला इसमें यह समझना है, इंसान को उसकी आदतों से पहचाना जाता है। प्यारे बच्चों, जिस इंसान की अच्छी आदत है तो हम उसको ज़रूर कहते हैं कि एक असल इंसान है, ये एक अच्छा इंसान है, क्योंकि इसकी आदतें अच्छी है। और जिस इंसान की आदतें या जिस बच्चे की आदतें गंदी है, ख़राब है, तो हम उसको ऐसे कहते हैं कि ये आदमी अच्छा नहीं है, इसकी आदतें अच्छी नहीं है, इसकी खसलत अच्छी नहीं है, तो हम ये लड़का अच्छा नहीं है, तो हम उससे क्या करते हैं, दूर रहना ही पसंद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आदत आप समझ चुके होंगे। अच्छी आदतों से फ़ायदे होते हैं और बुरी आदतों से नुकसान। तो ये बात यहाँ पे है। तो अच्छी आदतों से क्या क्या नुकसान हो, क्या फ़ायदे हैं। तो प्यारे बच्चों, अच्छी आदतें जिस इंसान के पास है तो उसके पास इज़्ज़त भी है। तो अच्छी आदतें क्या क्या है, सुबह सवेरे उठना, सुबह नमाज़ पढ़ना, वक्त पे स्कूल जाना, और लड़ाई झगड़े से बाज रहना, बुरे ख्वाहिशात से बाज रहना, गाली गलौज से बाज रहना। तो इनको हम अच्छी आदतें कहते हैं। तो बुरी आदतें, जैसे कि आप जानते हैं, वो आदमी जिनकी खसलत ख़राब है, जो लड़ाई, हर बात पे लड़ाई, और जिसकी ज़बान पे गाली गलौज होती है और देर से जागता है, ये बहुत बुरी आदत है। सुबह सवेरे उठना, सुबह सवेरे उठना, ये एक अच्छी आदत है। इससे क्या फ़ायदे होते हैं, जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तो हम स्कूल का काम आराम से कर सकते हैं, या स्कूल का काम ही नहीं, या अगर कोई किसी भी काम पे हम जाना चाहते हैं तो हम आराम से जाते हैं। देर से जागा हुआ इंसान, उसकी आदत अच्छी नहीं है, तो वो जल्दी उठता है, तो बग़ैर मुँह हाथ धोए अपने काम पे चल पड़ता है। लेकिन इसमें एक बात यह है प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें मालूम है, अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे वक़्त की पाबंदी नहीं, वो देर से आते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं के दोस्त मुतासर होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी यह आदत पड़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा मामला है। अगर हम बच्चों की बात करें तो जो बच्चे देर से स्कूल आते हैं, या जो बच्चे जिनकी आदत जो पाबंद से स्कूल नहीं आते हैं, तो उनका असर बाकी बच्चों पर भी पड़ता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये आदत लग सकती है। उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है, तो उससे भी उनको गैर हाजिर देखकर तकलीफ़ होती है, पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। तो उस्ताद जब स्कूल पे आता है तो वो देखता है कि ये बच्चे नहीं आए हैं, या देर से आएंगे या नहीं आए हैं, तो उसको भी वहाँ पे थोड़ी क्या होती है, दिल आज़ारी होती है। वो भी ये सोचता है कि नहीं, अब मज़ा नहीं आता उसको पढ़ाने में। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो बच्चे आते तो उस्ताद को कुछ बातें दोहरानी पड़ती है, जिससे और बच्चों का वक्त भी ज़ाया होता है। तो इसी तरीके से जब वो बच्चे आते हैं तो मसला पैदा होता है। जब वो देर से आते हैं तो उस्ताद को सबक दोहराना पड़ता है, जिसकी वजह से बाकी बच्चों का भी वक्त ज़ाया होता है। लिहाजा हमें यहाँ पे सोचना चाहिए, हमें अपनी आदतें बनानी चाहिए, हमें सुबह सवेरे आना चाहिए स्कूल पे। असल में ये बच्चे क्या है, जब इनसे देर आने की वजह पूछी जाती है तो ये एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरे दिन दूसरा बहाना बनाते हैं। असल में ये सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते हैं, और इस वजह से इनका कितना नुकसान होता है ये वो नहीं समझते। दरअसल जब हम उनसे पूछते हैं कि आप देर से क्यों आए हैं, आप सवेरे क्यों नहीं आते हैं, तो वो बहानाबाजी पकड़ते हैं। लेकिन असल में बात ये होती है कि उन बच्चों
کو وہ بچے صبح سویرے نہیں اٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے باقی بچوں کو بھی پریشانی پیدا ہوتی ہے اور اپنا وقت بھی وہ ضائع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی نقصان کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، عادت کی جہاں تک نیک عادات کی ہم بات کریں تو نیک عادات صبح سویرے اٹھنا، صبح سویرے اپنا کام کرنا، صبح سویرے جب ہم اٹھ کے نماز پڑھیں گے، ہاتھ منہ دھوئیں گے، اس کے بعد سکول کا جو کام ہے وہ ہم وقت پہ کریں گے، تو وقت پہ سکول بھی جائیں گے، تو وقت پہ وہاں پہ سبق بھی پڑھیں گے، تو ایک اچھی عادت ہے۔ تو بری عادت یہ ہے کہ جب صبح سویرے ہم نہیں اٹھیں گے تو دیر سے اٹھیں گے، تو جس کے نتیجے میں ہم نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہم صفائی نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سکول کا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے ہیں۔ تو منہ دھوئے بغیر کے بھی ہم جلد بازی میں سکول آتے ہیں، ہمارا لباس بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، ہمارا گھر کا کام، یہ سکول کا کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور ہمیں وہاں پہ فضیحت اٹھانی پڑتی ہے، اور اکثر بیشتر ہم اپنی لڑائی جھگڑے میں پھر اپنا دن گزارتے ہیں۔ تو لہٰذا کر کے ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے اور اچھی عادتیں بنانی چاہیے اور صبح وقت پہ سکول آنا چاہیے۔ باقی السلام۔